वे तीन चीजें कौन सी हैं जो मौत के मुंह में धकेलती हैं। दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। मित्रों, किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका एक सेवक गीदड़ सदा उसके साथ रहता था। एक बार हाथी के साथ मुठभेड़ में शेर के शरीर पर बहुत चोटें आईं, जिससे वो एकदम चलने के काबिल नहीं रहा। वो बेचारा उसी जंगल में भूखा प्यासा पड़ा रहता था। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि इस समय मैं घायल होने के कारण शिकार करने में असमर्थ हूं, जिसके कारण हम दोनों को भूखा मरना पड़ रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कोई ऐसा जानवर ढूंढ कर लाओ जिसे मैं जख्मी हालत में भी मारकर खा सकूं। मित्रों, अब तो सिंह की बात सुनकर गीदड़ शिकार की तलाश करते करते गांव में चला गया। गांव के नजदीक उसने देखा कि एक गधा हरी हरी घास चरने में मस्त था। गीदड़ ने जाकर गधे को प्रणाम करने के बाद कहा, अरे मामा जी, आप तो बहुत कमजोर होते जा रहे हो। क्या तुम्हें ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा है? वो एक कहावत है कि जहां पेट भर के खाने को ना मिले वहां रहने से क्या लाभ। ऐसे स्थान को अतिशीघ्र छोड़ देना चाहिए। तुम मेरे साथ जंगल में चलो, वहां पर तुम्हें खाने को खूब मिलेगा। गीदड़ की मीठी मीठी बातें सुनकर गधा कहने लगा, अरे भांजे, मुझे जंगल में जाने से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोग गांव में रहने वाले हैं, सीधे साधे जानवर हैं, और वन में तो मैं हिंसक पशुओं की भेंट चढ़ जाऊंगा। गीदड़ बोला, मामा जी, आप किसी बात की चिंता ना करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो जंगल पूरी तरह से सुरक्षित है। तुम्हारी तरह वहां पर 3 गधी और रहती है, जो अपने मालिकों के व्यवहार से पीड़ित होकर वहीं जाकर रहने लगी है। बेबी बेचारी बिना पति के अपना जीवन गुजार रही है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि यदि तुम वास्तव में हमारे मामा हो तो हम तीनों के लिए कोई वर खोज लाइए। मुझे लगता है आपसे अच्छा वर उन तीनों को इस लोक में मिलना मुश्किल है। दर्शक बंधु, गीदड़ की ऐसी बातें सुनकर गधा काम से पीड़ित होकर जाने को तैयार हो गया। कहते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला है, ऋण लेने वाला है, अत्यंत दरिद्र है, याचक है, गुणहीन है और धनहीन है, ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान हैं। दूसरी बात, अपने ऊपर शंका रखने वालों तथा दुर्जनों के पास में रहना और नीच पुरुषों की सेवा त्याग देना चाहिए। जिस आजीविका से अपने धर्म की हानि न हो, वही आजीविका श्रेष्ठ है। जिस देश में अपने कुटुंब का ठीक से पालन पोषण हो, वही देश सर्वोत्तम है। मित्रों, इस संसार में कामिनियों को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जिसमें अमृत भी हो और विष भी हो। केवल स्त्रियां ही एक ऐसी चीज है जिनमें अमृत और विष, इन दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा कि स्त्रियों के संग से मनुष्य जीवित हो उठता है और वियोग से मर भी जाता है। स्त्रियों में जीवन देने की और मारने की दोनों ही शक्तियां हैं, परंतु अमृत और विष में तो केवल एक ही शक्ति होती है। अमृत में जीवित करने की शक्ति रहती है और विष में मारने की। उधर वो गधा गीदड़ के बहकावे में आकर उसके पीछे पीछे चलता हुआ शेर के समीप जा पहुंचा, और जैसे ही गधे ने शेर को उठकर अपनी ओर आते देखा तो वो वहां से भाग निकला। और जैसे ही गधा वहां से भागा तो गीदड़ ने शेर से कहा, हे महाशय, आपने तो मुंह में आए हुए शिकार को भी खो दिया। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो तुम किसी हाथी का शिकार कैसे कर पाओगे? आज मैंने तुम्हारे बल और पराक्रम को देख लिया है। गीदड़ के कोसने पर सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं करता भी क्या? मैं घायल होने के कारण उस गधे पर ठीक से आक्रमण नहीं कर सका। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। गीदड़ बोला, महाराज, आप चिंता छोड़िए, मैं उस मूर्ख गधे को बातों में बहकाकर एक बार फिर से तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बार वो हाथ से निकलने ना पाए। सिंह कहने लगा, भाई गीदड़, एक बात बताओ, जो व्यक्ति एक बार संकट से जैसे तैसे निकल गया हो, वो भला दोबारा क्यों आएगा? गीदड़ बोला, महाराज, यही तो इस दुनिया की रीति है। लोभ, लालच और वासना है ही ऐसी चीज बीते हुए कल को भुला देती है, और मूर्ख मनुष्य
फिर से उसी जंजाल में फंसने के लिए आतुर रहते हैं। बुद्धिमान पुरुष हमेशा बीती हुई घटनाओं को ध्यान में रखता है। मित्रों, इतना कहकर वो गीदड़ फिर वहां से चला गया तो उसने देखा कि वही गधा उसी स्थान पर हरी हरी घास चर रहा था। गीदड़ ने कहा, अरे मामा जी, आप वहां से भाग क्यों आए? गधा बोला, अरे भांजे, आज तो तुमने मरवा ही दिया होता। यदि मैं वहां से भागता नहीं तो निश्चित ही मैं मृत्यु के मुख में चला जाता। अच्छा ये बताओ, जिसने मुझ पर हमला किया था वो कौन सा जानवर था? गीदड़ ने हंसते हुए कहा, अरे मामा जी, आप तो बेवजह परेशान होते हैं। जिससे तुम डरकर भाग आए हो वो वही गधी थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। वो तुम्हें आलिंगन करने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रही थी, पर तुम तो बड़े डरपोक निकले जो उसको देखते ही भाग आए। तुम्हारे बिना वो गधी जीवित नहीं रह सकती। उसने तुम्हें भागता देखकर तुम्हें पकड़ने के लिए हाथ भी बढ़ाया। अतिशीघ्र मेरे साथ चलो, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में अभी भी वहीं बैठी है। जब तक आप नहीं जाओगे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। उसने कहा था यदि उसका पति नहीं आया तो वो अग्नि या जल में कूदकर आत्महत्या कर लेगी। यदि तुम शीघ्र मेरे साथ नहीं चले तो तुम्हें स्त्री हत्या का पाप लगेगा। दर्शक बंधुओं, गीदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गधा फिर से चलने को तैयार हो गया। किसी ने सच कहा है, मनुष्य जानता हुआ भी कभी कभी निंदित कर्म कर बैठता है। अच्छा ना लगने पर भी मनुष्य भाग्य द्वारा प्रेरित होने पर बुरे काम कर बैठता है। बंधुओं, सिंह के पास जब वो गधा पहुंच गया तो शेर के हाथों मारा गया। शेर ने उसके टुकड़े टुकड़े करके गीदड़ के आगे डाल दिए। गीदड़ उसके कान और हृदय को खा गया। उधर सिंह ने देखा कि गधे के कान और हृदय तो है ही नहीं, तो उसने गीदड़ से पूछा कि हे गीदड़, इस गधे के कान और हृदय कहां हैं? गीदड़ ने बताया, महाराज, इस गधे के पास कान और हृदय तो था ही नहीं, वरना वो वापस क्यों आता? मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि काम लोलुपता के कारण गधा मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं मन को सदा अपने अधीन रखने वाले मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासना से युक्त कर देती हैं। जब जितेंद्रिय की ये दशा है तो कामियों के विषय में फिर क्या कहा जाए। बहुत से लोग सदा पर स्त्रियों में प्रेम करके नाश को प्राप्त होते हैं। चाहे वो इंद्र हो, चाहे राजा दंड हो, चाहे राजा नहुस हो या रावण। कामी, लालची और मूर्ख, ये तीनों ही हमेशा मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। दर्शक बंधु, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।